हे गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल कैफीन शॉट पर। और आज हम यहाँ दो मल्टीपल वैकेंसी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। क्या ये वैकेंसी है, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, ये एक आईसीएमआर का प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता ही है, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो बच्चे इनिशियल फेज ऑफ आप कह सकते हैं साइकोलॉजी में है, दैट मीन्स कि अभी अभी उन्होंने स्टार्ट करी है या मास्टर कंप्लीट करा है और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं फॉर फर्दर स्टडी, फॉर डूइंग द प्रोजेक्ट, फॉर डूइंग द रिसर्च, राइट, तो ये आपकी जो स्किल्स है उसको लगभग 2 टाइम्स और इवन 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये जो अब आप प्रोजेक्ट कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि रिसर्च कैसे करनी है, और वो प्रोजेक्ट आपको फर्दर पीएचडी में या फिर आपके खुद के अपने पेपर पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं काउंसलिंग फील्ड में, उसके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सिलेक्शन होना या नहीं होना, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट आप लोग यहाँ पर अप्लाई जरूर करिए। देखिए, यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लिंक वर्कर है, जिसको उन्होंने TGCLW लेड इंटरवेंशनल टारगेटिंग सब्सटेंस की यहाँ पर इन्होंने बात करी है, जो कि आपका केरला के अंदर है। ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट है हैज बीन अप्रूव फॉर 3 ईयर एंड इनिशियली फाइनेंशियल ग्रांट हैज बीन सैंक्शन बाय द आईसीएमआर फॉर पीरियड ऑफ द 1 ईयर। ये प्रोजेक्ट 3 साल का है, लेकिन इनिशियल फेज इसका कितने का दे रखा है? इनिशियल फेज इनका दे रखा है 1 साल का। दैट मीन्स पहले आपको 1 साल के लिए वर्क करवाएंगे। अगर वो बेटरमेंट में रहता है और आपने सही तरीके से काम कराया तो उसको फर्दर आगे ये एक्सटेंड कर देंगे। ये दिखाया गया है कि 1 साल का है, 15 मार्च 2025 से 14 मार्च 2026 तक का है ये। अब बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले आपकी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, यहाँ पर ये आपकी डेजिग्नेशन का नाम है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 ईयर की डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ 3 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। दैट मीन्स अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई नेट, कोई यूजीसी नेट, कोई सेट नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 7 वैकेंसी हैं और 1 ईयर तक का है, जो कि एक्सटेंड होकर 3 साल तक कर दिया जाएगा बेस अपॉन योर परफॉर्मेंस। रिम्यूनरेशन की बात करें तो रिम्यूनरेशन भी काफी अच्छा आपको मिल रहा है, 33,600 रुपए, यानी कि 28,000 प्लस 5600 आपका एचआरए दे रहा है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर है। एज लिमिट भी काफी अच्छी दे रखी है, बहुत ही बेटर चांस है। कैंडिडेट नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन बोथ इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज मलयालम। ये यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि इंग्लिश और मलयालम आपको आनी चाहिए। बट अगर आपके पास इंग्लिश है और हिंदी भी आती है, जैसे कि नॉर्थ के जो लोग हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करिए, इंटरव्यू को फेस करिए। इट मे पॉसिबल दैट दे विल टेक यू। डिजायरेबल में ट्रांस या इंटरसेक्स पर्सन और पर्सनल विद द एक्सपीरियंस वर्किंग विद द ट्रांस इंडिविजुअल, या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। MS ऑफिस या फिर स्टैटिकल सॉफ्टवेयर आपको आता हो, एक्सीलेंट वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल्स आते हो, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपके पास हो। देखिए, यहाँ पर हमेशा आपसे कोई ना कोई एक वर्किंग सॉफ्टवेयर मांगता है। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ SPSS नाम का सॉफ्टवेयर बहुत चलता है। तो बहुत जल्दी हम एक SPSS की सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे SPSS में इन डाटा को आप अरेंज करके, उनको इंटरप्रेट करके उनके डायग्रामेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि SPSS की सीरीज में लेके आऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। अगर हमारे पास 10 या 15 कमेंट आएंगे, ज्यादा नहीं, तो भी मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। दूसरी जो पोस्ट निकली हुई है वो निकल रखी है आपकी प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2, नॉन मेडिकल के लिए। यहाँ पर आपके लिए देखिए, वहां पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए थी, यहाँ पर फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साइकोलॉजी के अंदर भी यहाँ पर मांग रखा है, सोशोलॉजी, सोशल साइंस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज विद बी ऑल्सो विथ 3 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। यहाँ पर उन्होंने क्या मांग रखा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर तक का यहाँ पर टाइम है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ एक ही है। 80,000 रुपए यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जो बाइफरकेट करके 67,000 प्लस 13,400 आपका क्या है, एचआरए। 40 यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई, बहुत अच्छी है। अगर आपके पास PG डिग्री नहीं है तो सेकंड क्लास, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास नहीं है तो सेकंड क्लास, अगर आपके पास PG डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास अगर फर्स्ट क्लास PG डिग्री है तो आपके पास जरूरी नहीं है 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
सेम इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज मलयालम में आना चाहिए। नॉलेज ऑफ हेल्थ सिस्टम, प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल, ये सारी चीजें यहाँ पर पहले भी बता रखी। अगर हम यहाँ पर देखें अब टर्म एंड कंडीशन के लिए, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको ये जो careers@shrc.kerala.government.in पे, इस पे सिर्फ ईमेल करना है। कोई यहाँ पर आपको मनी नहीं देनी है, कोई पोस्ट नहीं करना है, तो बिल्कुल बहुत ही नीट एंड क्लीन मैं ये कहूंगा कि आपको यहाँ पर एक तरीके से वैकेंसी के मिल रही है। 10 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट इसकी 10 अप्रैल है, और उससे पहले आपको जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं सब्जेक्ट में वो नाम लिख देना और इस ईमेल आईडी पर भेज देना। सिलेक्शन जो होगा आपका वो आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगा, इंटरव्यू होगा। इट में पॉसिबल रिटर्न वैसे चांसेस नहीं है रिटर्न होने के, ठीक है। 2 रेफरेंस दे दोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि इट में पॉसिबल दैट दे विल कॉल दोज 2 रेफरेंसेस एंड आस्क अबाउट यू कि कैसा बच्चे ने परफॉर्मेंस करे है और किस हिसाब से ये बच्चा रहा है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डिजिट फ्रॉम द कॉन्टेक्टेड द हेड ऑफिसर। यहाँ पर इन्होंने, देखिए मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि किसी भी तरीके से आप जो हेड ऑफिस है वहां पर कॉल ना करें। जो भी आपकी क्वेरीज है वो इस ईमेल आईडी के थ्रू हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। देखिए द्वारा इन्होंने यहाँ पर लिख रहा है, ऑल कम्युनिकेशन इंक्लूडेड द इंटरव्यू कॉल लेटर फ्रॉम द सोसाइटी शैल ओनली बी थ्रू ईमेल। पोस्ट आपकी टेम्परेरी है और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ऑपरेशन नो टीए नो डीए विल बी गिवन फॉर द इंटरव्यू एंड द रिटर्न टेस्ट। अगेन ये सारी नॉर्मल चीज है जो आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर द्वारा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ देखिए नो फोन कॉल्स। तो फोन कॉल्स अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इस ईमेल आईडी पर कर सकते हैं। ऑल तो मैं आपको यही कहूंगा कि ज़्यादा इसमें कोई क्वेरीज नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी विथ आप कह सकते हैं रेफरेंस, और अगर आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए तो वो भी आप इसके अंदर ऐड करके भेज सकते हैं। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो इनिशियल फेस ऑफ द आप कह सकते हैं साइकोलॉजी में आए हैं या फिर एंड करा है, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस करने का बहुत अच्छा मौका है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।